Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology need guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्लांट किंगडम, चैप्टर नंबर 3, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11। बेटा इस चैप्टर में हम प्लांट किंगडम में इंट्रोडक्शन, वेरियस डिवीजन ऑफ द प्लांट लाइक आल्गी, उसके बाद आएगा ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सब हम डिटेल में वन बाय वन एक एक वीडियो में लेंगे। बेटा अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस पर आपको सारे 11th और 12th के नीट बेस वीडियो आपको मिलेंगे। ओके, तो व्हाट इज प्लांट किंगडम? प्लांट किंगडम के बारे में अगर हम बात करें बेटा तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 जो ऑलरेडी हमने पढ़ा, उसमें भी हमने RH विटेकर क्लासिफिकेशन लिया। RH विटेकर क्लासिफाई इन 5 किंगडम: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। यहाँ पर क्लासिफिकेशन सिस्टम को 3 मेन ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है बेटा। एक है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फर्स्ट है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, द सेकंड वन इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड थर्ड वन इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एग्जैक्टली ये आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक क्या है बेटा? तो फर्स्ट इन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट टाइम गिवन बाय the Linnaeus. Who gave the artificial system of classification? So artificial system of classification was given by Linnaeus. Linnaeus ने बेटा artificial system of classification दिया। Second, the earliest system of classification, यानी जो ये artificial system of classification है, it is the earliest system of classification. It is based on gross superficial morphological character. Now बेटा what is gross superficial morphological character? तो gross superficial morphological character मतलब बेटा उसका habitat क्या है? Means plant may be aquatic, terrestrial, color of the plant, it may be a dark green color, brown color, yellow color, then number of एंड्रोशियम, गाइनोशियम जो भी होते हैं बेटा, यानी पर्टिकुलरली प्लांट में कितने कोरोला है, कितने कैलिक्स है, कितने एंड्रोशियम है, एंड शेप ऑफ द लीव्स। सो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है बेटा? जो चीज अगर हम बाहर से देखते हैं, अगर ये पेन की बात करूं तो पेन कैसा दिख रहा है आपको? सिलिंड्रिकल है, आगे से पॉइंटेड है, ब्लैक कलर है, यानी कलर, शेप, साइज, नंबर, ये सब की अगर हम बात करें तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो उसके बेसिस पे लीनियस ने फर्स्ट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। साथ साथ में उसमें जो मेनली जो कैरेक्टर लीनियस ने डिस्क्राइब किए थे वो थे बेटा वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोशियम। वी ऑल नो दैट एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो लीनियस ने जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था बेटा उसके 2 मेन कैरेक्टर थे, एक था वेजिटेटिव कैरेक्टर और दूसरा एंड्रोशियम था, पर उसका सम लिमिटेशन भी था। ड्रॉबैक ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लीनियस गिव द इक्वल वेटेज ऑफ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी बेटा लीनियस ने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया था। पर जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं दे आर अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट। जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं बेटा वो एनवायरमेंट से अफेक्ट होते हैं। कैसे कि अगर अब देखो ऑटम सीजन आ जाए तो लीफ जो है वो गिर जाएंगे, के अगर मॉनसून आता है तो लीफ बढ़ भी जाते हैं, यानी वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं वो प्लांट में सीजनल एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज होते हैं, और जो सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो इतने चेंजेस नहीं होते, और सेक्सुअल जो कैरेक्टर होते हैं वो रिप्रोडक्टिव फेज में ही डेवलप होते हैं। ठीक, तो ये लिमिटेशन था कि भाई लीनियस ने वेजिटेटिव और सेक्सुअल को दोनों को इक्वल वेटेज दिया था, और साथ साथ में जो वेजिटेटिव होता है कैरेक्टर वो एनवायरमेंट से अफेक्ट होता है। क्लियर बेटा? तो ये सारा हो गया हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया वो था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया बेटा। वो फ्लावरिंग प्लांट का क्लासिफिकेशन था, यानी एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, डाइकॉट, मोनोकॉट, ये जो क्लासिफिकेशन है बेटा फ्लावरिंग प्लांट में
वो सब किसने दिया है? बैंथम एंड हुकर ने। ये किसके बेसिस पे था बेटा? सो इट इज नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स, यानी हमने जो बेटा अभी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा उसमें क्या था? सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे, यानी एक्सटर्नली हमने बात की थी। यहां पर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स। अब इंटरनल फीचर्स में क्या होगा बेटा? तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर है मतलब अगर मैं रूट की बात कर रहा हूं तो रूट बाहर से कैसे दिखते हैं, तो वो हो गया मॉर्फोलॉजी। पर अगर मैं रूट को कट करूं तो अंदर हमें दिखेगा जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स। ओके, यानी रूट के सारे लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स होता है, पेरिसाइकल होता है, एंडोडर्मिस होता है। तो अगर उसकी बात करें तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फिर एनाटॉमी के बेसिस पे एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मीन्स हाउ द एम्ब्रियो गेट डेवलप। एंड लास्ट है बेटा फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री मतलब फाइटो मतलब प्लांट, केमिस्ट्री मतलब केमिकल, यानी प्लांट के अंदर कौन कौन से केमिकल हैं। यानी नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है बेटा, वो सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स पे नहीं, इंटरनल फीचर्स को भी ध्यान में रखा। और इंटरनल फीचर्स में कौन कौन सी चीजें? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। इस चार यानी इंटरनल और एक्सटर्नल के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन दिया बेटा वो हो गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड जो लास्ट है वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। नाउ व्हाट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन? तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। यानी ये किसके बेसिस है बेटा? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन कहां से हुआ है उसके बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें बेटा, यहां पर लिखा हुआ है देखो, दिस अज्यूम दैट द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। यानी जो भी एनिमल एक ही ग्रुप में है, टेक्सा मतलब एक ग्रुप। अगर हम बात करें बेटा मैमल्स, तो मैमल्स में क्या आ जाएंगे? सारे एनिमल्स आ जाएंगे। ओके, अगर हम बात करें कॉर्डेट, तो कॉर्डेट भी अगर एक टेक्सा मान ले तो कॉर्डेट के अंदर क्या आएगा? मैमल्स आएंगे, फिश आएंगे, रेप्टाइल आएंगे, एम्फीबियन आएंगे और एव्स आएंगे। पर ये सब जो है उनके एंसेस्टर एक ही होंगे। यानी एक ग्रुप में जितने भी एनिमल आते हैं वो सबके एंसेस्टर सेम होते हैं, कॉमन होते हैं। ओके, तो अगर इस हिसाब से अगर हम क्लासिफिकेशन देते हैं इवोल्यूशनरी बेस के, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। यानी अगर कोई क्लासिफिकेशन हम देते हैं इवोल्यूशनरी तो वो हो गया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अभी इसी चैप्टर में हम इवोल्यूशन के बेसिस पे प्लांट का भी क्लासिफिकेशन करेंगे कि प्लांट में कैसे इवोल्यूशन हुआ और कैसे उसका क्लासिफिकेशन हुआ। ओके, उसके बाद बेटा हम देखेंगे कि अदर सोर्सेस टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन क्लासिफिकेशन। यानी ये तीन सिस्टम तो थे, एक था इवोल्यूशनरी, दूसरा हमने पढ़ा बेटा आर्टिफिशियल, और तीसरा हमने देखा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये तीनों, फर्स्ट हमने देखा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लीनियस ने दिया, उसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर को ध्यान में रखा था। सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उन्होंने स्टडी किया था और उसका लिमिटेशन भी था कि भाई सेक्सुअल और वेजिटेटिव को इक्वल वेटेज दिया था, और वेजिटेटिव कैरेक्टर हमने देखा कि भाई एनवायरमेंट से अफेक्ट हो रहा है, तो वो उसका लिमिटेशन था। दूसरा हमने नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन देखा, तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के बेसिस पे था। जोसेफ, डाल्टन एंड हुकर ने बेटा वो क्लासिफिकेशन दिया था, वो भी हमने देखा। और तीसरा हमने फाइलोजेनेटिक देखा। फिर भी अगर अदर सोर्सेज, यानी अगर ये तीन चीज जो क्लासिफिकेशन दिया वो भी लिमिटेड है, तो अदर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है? यहां पर आपको एक टेबल दिख रहा है, यहां पर मैंने टेक्सा दे दिया है और नंबर दिया है, which is now easily carried by using the computer based on all observable character। यानी ये जो क्लासिफिकेशन है वो डेटाबेस क्लासिफिकेशन है। डेटाबेस क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है बेटा? देखो, नंबर एंड कोड आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर। हर एक कैरेक्टर को आपको क्या करना है? नंबर और कोड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर 100 फ्लावरिंग प्लांट है तो मैं नंबरिंग दूंगा कि फर्स्ट कोरोला, कैलिक्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अगर चारों कैरेक्टर है तो उसका कोड हो गया 1। सेकंड मैं कोड दूंगा एंड्रोशियम, थर्ड में कोड दूंगा गाइनोशियम, फोर्थ में कोड दे रहा हूं कि भाई जो कोरोला है वो फ्यूज्ड है और फ्री है। ऐसे हर एक प्लांट के फ्लावर के सारे कैरेक्टर को मुझे एक एक कोड दे देना है। फिर मुझे क्या करना है कि मेरे पास एक प्लांट आया, मुझे ऑब्जर्व करना है कि ओके प्लांट में चारों कैरेक्टर है, ओके नहीं है तो यहां पर नेगेटिव,
एंड्रोशियम है प्लस, गाइनोशियम है नहीं है डैश, पता चला। ऐसे में सारी चीजें हर एक प्लांट के लिए, हर एक ग्रुप के लिए, हर एक टेक्सा के लिए यहां असाइन कर देता हूं और वो सारी चीजें मैं कंप्यूटर बेस्ड डेटाबेस में डाल दूंगा। फिर मुझे क्या करना है, सिंगल क्लिक से अगर मैं ऐसा डालूं कि द प्लांट हैविंग दी एंड्रोशियम यानी कोड 2 वाले प्लांट मुझे मिल जाए, कोड 2 वाले फ्लावर मुझे अलग करके दो, तो सिस्टम क्या करेगा, जितने भी फ्लावर आपने असाइन किए हैं बेटा उसमें से जितने फ्लावर के पास एंड्रोशियम है वो सब आपको अलग करके दे देंगे। ऐसे पूरा डेटाबेस बनता है और वो डेटाबेस के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम हर एक कैरेक्टर को कोड असाइन करते हैं। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगा क्योंकि हम बहुत सारे कैरेक्टर को लिस्ट आउट कर देंगे। सेम टाइम हम हंड्रेड्स ऑफ प्लांट का इस हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। सारे प्लांट अगर मैंने यहाँ लिस्ट आउट कर दिए फिर मुझे सिंगल क्लिक से सब चीजें मिल जाएंगी। तो उस हिसाब से अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा क्लासिफिकेशन का, तो साइटोटेक्सोनॉमी है और कीमोटेक्सोनॉमी है। नाउ व्हाट इज साइटोटेक्सोनॉमी, तो साइटोटेक्सोनॉमी में बेटा बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल, साइटो मतलब सेल, सेल के अंदर क्रोमोसोमल नंबर, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, यानी क्रोमोसोम नंबर जैसे हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है तो हर एक प्लांट में डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन, हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, स्ट्रक्चर कैसे है क्रोमोसोम के और क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, अगर उस हिसाब से अगर कोई क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं साइटोटेक्सोनॉमी। और लास्ट है बेटा कीमोटेक्सोनॉमी, कीमो मतलब केमिकल, टेक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन। तो अगर हम प्लांट के केमिकल के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें, फॉर एग्जांपल प्लांट में अल्कलॉइड वाले प्लांट कितने हैं, ग्लाइकोसाइड वाले प्लांट कितने हैं, यानी प्लांट के हर एक फ्लेवोनॉइड की कौन से प्लांट में है। आपने 11th में चैप्टर 9 भी हम पढ़ेंगे, ओके, तो उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट और प्राइमरी मेटाबोलाइट करके आता है, तो वो सारे केमिकल होते हैं प्लांट में। तो हर एक केमिकल के बेसिस पे अगर हम प्लांट को क्लासिफाई करें तो उसको बोलते हैं कीमोटेक्सोनॉमी। तो यहां तक बेटा हमने देखा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अदर रिसोर्सेज के हिसाब से देखें तो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। तो ये सब हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं बेटा फर्स्ट कि प्लांट का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो प्लांट को जो क्लासिफिकेशन करते हैं फाइलोजेनेटिक बेसिस पे अगर मैं प्लांट को क्लासिफाई करूं तो फर्स्ट चीज कि प्लांट जो होते हैं उसको पहले हम दो ग्रुप में बेटा डिवाइड करते हैं। एक है कि जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होते, यानी प्लांट का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, थैलॉइड, जमीन पे फैला हुआ अगर कोई स्ट्रक्चर है तो उसको बोलते हैं थैलॉइड प्लांट बॉडी, जिसमें रूट, स्टेम और लीफ नहीं होते, थैलोफाइटा भी बोलते हैं उसको। यानी यहां पर अगर हम क्लासिफाई करें बेटा तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगा बेस्ड ऑन रूट, स्टेम एंड लीफ के बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे बेटा। तो फर्स्ट चीज यहां आ जाएगी थैलोफाइटा भी बोल सकते हैं और इसको बेटा हम आल्गी भी बोलेंगे, कि जिसमें रूट, स्टेम, लीफ नहीं होते, वो जमीन पे ऊपर या फिर अब पानी के ऊपर फैला हुआ होता है, प्रोस्ट्रेट होता है। और यानी यहां पर आएगा नो कि रूट, स्टेम और लीफ नहीं है, तो ये हो गया थैलोफाइटा आल्गी। अगर है यस तो उसका क्लासिफिकेशन अगेन दो टाइप में होगा, यस मैं यहां लिख देता हूं। तो उसका क्लासिफिकेशन अगेन 2 टाइप से होगा कि अब उसमें वास्कुलर टिश्यू है या नहीं है, मींस जाइलम एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट और नॉट। तो दूसरा क्लासिफिकेशन बेटा किसके हिसाब से होगा,
वस्क्यूलर टिश्यू। और वस्क्यूलर टिश्यू में क्या क्या आता है? जाइलम एंड फ्लोएम। अगर जाइलम एंड फ्लोएम है और नहीं है, यानी नो एंड यस बेटा। अगर सोचो कि जाइलम फ्लोएम नहीं है तो वो क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलेंगे? वो आ जाएंगे ब्रायोफाइट्स। वो क्या होंगे बेटा? ब्रायोफाइट। अगर ब्रायोफाइट में हम देखें बेटा तो ब्रायोफाइट में मॉस आते हैं, फिर लीवर वार्ट होता है, यानी इसको हिपेटोकॉप्सिडा भी बोलते हैं, इसको ब्रायोप्सिडा भी बोलते हैं। तो ये सब किस में आएंगे बेटा? ब्रायोफाइट में। अब नेक्स्ट अगर हम क्लासिफाई करें कि अगर जाइलम और फ्लोएम है तो उसके बेसिस पे आ गया है दो क्लासिफिकेशन होंगे कि भाई सीड, इसको हम स्पर्मेटोफाइट के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन देंगे बेटा कि अगर सीड नहीं है नो और सीड है यस, तो वास्कुलर टिश्यू है पर सीड नहीं है, तो क्या होगा बेटा? उसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट में अगर हम देखें तो एक क्या होगा? टेरिडोफाइट में इक्विसेटम आएगा। यहां पर बेटा मैं अभी जो एग्जांपल दे रहा हूं ये दो तीन दे रहा हूं, हम डिटेल में भी करेंगे। फिर सेले, जीनेला, ये सब सारे टेरिडोफाइट में आएंगे। अगर सीड है बेटा तो क्लासिफिकेशन जाएगा आगे, और उसमें सीड जो है वो नेकेड है कि कवर्ड है, यानी सीड है पर उसका क्लासिफिकेशन जाएगा कवर्ड बाय ओवरी। उसमें भी होगा बेटा कि एक होगा नो यानी कवर्ड नहीं है, और एक होगा यस। अगर कवर्ड नहीं है बेटा तो वो हो जाएंगे जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल में आएगा पाइनस और साइकस। और अगर कवर्ड है बेटा यानी ओवरी से कवर्ड है तो उसके अंदर दो क्लासिफिकेशन और होंगे, और वो हो जाएगा बेटा डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ये सब किस में आएगा? तो ये आएगा एंजियोस्पर्म में, यानी एंजियोस्पर्म होंगे उसमें सीड कवर्ड होंगे, जिम्नोस्पर्म में सीड कवर्ड नहीं होंगे। डाइकॉट का अगर हम एग्जांपल लिखे तो पी डाइकॉट में आ जाएगा, ओके, और मेज जो है वो मोनोकॉट में आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमने क्या किया बेटा? बेसिस ऑन इवोल्यूशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया कि रूट स्टेम लीफ नहीं है आल्गी, है तो आगे, है तो वास्कुलर टिश्यू, नहीं है तो ब्रायोफाइट, है तो आगे सीड के हिसाब से, सीड नहीं है तो टेरिडोफाइट, उसके आगे है तो सीड कवर्ड है या नहीं है, कवर्ड नहीं है यानी ओवरी प्रेजेंस नहीं है तो जिम्नोस्पर्म, अगर प्रेजेंस है तो एंजियोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म में अगर 1 कोटिलेडन है तो मोनोकॉट और 2 कोटिलेडन है तो डाइकॉट। ओके बेटा, तो इस हिसाब से हमने पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पढ़ा, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, और आगे हमने पढ़ा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आगे हम देखेंगे बेटा आल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही नीट के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।